नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानूनी फैसले की जो हर उस व्यक्ति के लिए जानना बेहद जरूरी है जो अपने दादा दादी की प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने का सपना देखता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा और साफ साफ फैसला सुनाया कि अगर आपके माता पिता जिंदा है तो आप अपने दादा दादी की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं जता सकते। जी हां, सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यह कानून की सच्चाई है और आज हम इस खबर को आसान और बोलचाल की हिंदी में आपके सामने रखेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस मुद्दे की पूरी कहानी जानते हैं। दरअसल ये मामला दिल्ली के एक केस से जुड़ा है जहां एक महिला ने अपने दादाजी की वेस्ट दिल्ली की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा। उनका दावा था कि यह प्रॉपर्टी पैतृक यानी एंसेस्ट्रल है, तो उन्हें इसका हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके दावे को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 का हवाला देते हुए साफ कहा कि जब कोई हिंदू व्यक्ति गुजर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ क्लास 1 वारिसों को मिलती है। अब ये क्लास 1 वारिस कौन है? ये है मरने वाली की विधवा, बेटे, बेटियां और मां। इसमें पोते पोतियां तब तक शामिल नहीं होते जब तक उनके माता पिता यानी मरने वाले के बेटा बेटी पहले से गुजर ना चुके हों। जज पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अपने फैसले में और भी गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, जब कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता से प्रॉपर्टी में हिस्सा लेता है तो वो हिस्सा उनकी अपनी निजी संपत्ति बन जाता है, जिसे कानून में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। यह हिस्सा अपने आप अगली पीढ़ी यानी पोता पोतियों के लिए पैतृक प्रॉपर्टी नहीं बन जाता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके माता पिता जिंदा है तो आप अपने दादा दादी की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का कोई कानूनी हक नहीं रखते, और अगर प्रॉपर्टी को ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी साबित नहीं किया गया तो आपके पास दावा करने का कोई आधार नहीं बचता। यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि यह हमें आधुनिक उत्तराधिकार कानून की सच्चाई बताता है। पहले के जमाने में लोग सोचते थे कि पैतृक प्रॉपर्टी में जन्म से ही हक मिल जाता है, लेकिन अब कानून ने इसे बदल दिया है। आजकल प्रॉपर्टी का बंटवारा साफ नियमों और कानूनी प्रोसेस के आधार पर होता है। तो दोस्तों, इस फैसले से यह समझ आता है कि प्रॉपर्टी के हक को लेकर जल्दबाजी या गलतफहमी में ना पड़े। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं कि आपके दादा दादी या नाना नानी की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलेगा या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे मैं बताने जा रहा हूं कि आपको यह हिस्सा कैसे मिल सकता है। दरअसल कानून साफ है। अगर आपके दादा की प्रॉपर्टी है तो वो आपके पिता को ट्रांसफर होगी और उस पर आपके पिता का सीधा हक होगा। ये प्रॉपर्टी आपके नाम तभी हो सकती है जब आपके पिता की मृत्यु होती है, तो प्रॉपर्टी उनके बेटों और उनकी पत्नी को ट्रांसफर हो जाती है बराबर हिस्से में। तो दोस्तों, आगे से जब भी आपको लगे कि आपके दादा दादी की प्रॉपर्टी में हिस्सा है तो सबसे पहले कानूनी नियम को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये ना केवल प्रॉपर्टी की बात है बल्कि भावना और परिवारों के बंधन की भी बात है। दोस्तों, इस मुद्दों के लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।